जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ज़नोसिस जो टर्म है, ये एक ऐसी टर्म है, पहले तो ये हम जो है ये इतने आसान और ये वीडियो बनाने की इतनी ज़रूरत क्यों पेश आई। मुश्किल सी वीडियो हर जगह मौजूद है, आसान और बहुत ही, आज तो मैं कहता हूँ सराकी में बना लेते हैं। आसान लफ्ज़ों में इस वीडियो को तैयार करना है ताकि जो हमारे किसान हैं उनको ये बात समझ आए। असल में हम आपके जरिए उनको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आए बात की और फिर उनको समझाएं। और इस तरह हमारे जो किसान हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उन्होंने जो है ना जो जानवर रखे हुए हैं उनसे हमने दूध और गोश्त लेना है। और उस दूध और गोश्त को कल भी मैंने बताया कि जरासीमों से पाक दूध और गोश्त हमने पैदा करना है ताकि हम खुद भी उसको पी सके और दूसरे मुल्कों वाले भी हमसे वो दूध और गोश्त खरीद सके। अगर आपके जानवरों के अंदर जरासीम मौजूद हैं तो कोई आपसे दूध और गोश्त नहीं खरीदेगा और ना ही आप खुद पिएंगे और ना ही आपके पाकिस्तान के लोग पिएंगे, ना ही कोई बाहर का मुल्क उसको खरीदेगा और आपकी जो इकॉनमी है वो नहीं बढ़ेगी। दूध और गोश्त जब अपने मुल्क वाले भी खरीदें और दूसरे मुल्क वाले भी खरीदें तो डॉलर जो है ना वहाँ से अपने मुल्क में आएंगे और रुपए की जो कदर है वो बढ़ेगी, डॉलर ज़्यादा होगा, पैसे जो रुपया है वो उसकी कीमत बढ़ेगी, 250 रुपये पे डॉलर मिल जाया करेगा। अगर डॉलर हमारे पास कम होंगे तो फिर हमें 300 का डॉलर लेना पड़ेगा, क्योंकि तमाम काम, तमाम ऑनलाइन शॉपिंग, तमाम ऑनलाइन बिजनेस, दूसरे मुल्कों के साथ लेन देन सब का सब डॉलरों में। और हमारे पास अगर डॉलरों की कमी है तो फिर हमें महंगे डॉलर लेके कोई भी चीज़ मंगवाने के लिए बाहर भेजने पड़ेंगे और वहाँ से फिर चीज़ आएगी। तो अगर हमने वो डॉलर अपने मुल्क में ज़्यादा करने हैं तो अपनी चीज़ों को बाहर भिजवाएं, वो बाहर वाले लोग आपकी चीज़ें खरीदें, डॉलर वो अपने आपके मुल्क में भेजें और उससे जो है आपके रुपये की कदर बढ़ेगी और आपकी इकॉनमी बढ़ेगी और मुल्क खुशहाल होगा, गुर्बत कम होगी। तो उसी सिलसिले में तो ज़नोसिस जो है ये एक ऐसी टर्म है जिससे जानवरों से इंसानों को बीमारियां लगती हैं, जानवरों से इंसानों को बीमारी लगना, इसको कहते हैं हम ज़नोसिस। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों को लगती हैं। तो उसमें जो पहली डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। ये टीबी जानवरों में बहुत आम है। टीबी के साथ एक बीमारी है एंथ्रेक्स, ब्रूसिलोसिस, रेबीज और मैड काउ डिजीज, लिस्टीरियोसिस, मिल्कर नेड्यूल्स, फूड इन्फेक्शन और मिल्क से फैलने वाली बीमारी। तो ये तमाम जो बीमारियां हैं जो फूड और मिल्क से इंसानों को जाके लगती हैं वो तमाम जो है वो हैं आपकी ज़ूनोटिक डिजीजेस। इनको हम पढ़ते हैं, हम जो है ना वो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं, वो है टीबी, जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट लफ्ज़ में इसको टीबी कहते हैं। इंसान इसको बखूबी जानते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसानों में ये टीबी की बीमारी है। ये फेफड़ों की बीमारी है ज़्यादातर, और जो फेफड़ों की टीबी होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी, और एक एब्डोमिनल टीबी है। इसी तरह हड्डियों की भी टीबी होती है, जॉइंट जोड़ों की भी टीबी है, और मेनिंजाइटिस जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं वो भी टीबी की वजह से। और एक डिजीज है इंसानों में
सर्वाइकल एडिनाइटिस, वो भी इसी टीबी की वजह से ही होती है। और ये तमाम बीमारियां जो हैं इंसानों की हैं और ये लगती हैं जानवरों से, जानवरों के दूध से, जानवरों के गोश्त से, और मरे हुए जानवर जो टीबी का जानवर है उसकी लाश से, और जो ज़िबाशुदा जानवर है उसका जो जिस्म है उसको हम कारकस कहते हैं, उससे ये लगती है। और मुख्तलिफ जो है ना, आप उसकी जो कंटेमिनेटेड एयर है, हवा, जो टीबी वाला जानवर है जब वो सांस लेता है तो उससे भी ये जो है ना टीबी लगने का खदशा है। तो अगर ये टीबी वाले इन्फेक्टेड एनिमल्स आपके पास मौजूद हैं तो फिर जो है ना इंसानों के अंदर ये टीबी चली जाएगी। तो आपने फिर एहतियात क्या करनी है? पहले नंबर पे तो टीबी का टेस्ट करना। टीबी का टेस्ट, टीबी का जो टेस्ट है ये हर जगह पे अवेलेबल है। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में 40 लेबॉर्ट्री हैं। हर ज़िले की अपनी डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब है और हर डिवीजन की डिविजनल डायग्नोस्टिक लैब है, और वहाँ पे ये टीबी का एंटीजन मौजूद है और वो अपने अपने ज़िले के अंदर ये टीबी टेस्ट करते हैं। ये जो टीबी का एंटीजन है, अगर आपको अपने ज़िले से ये टीबी का टेस्ट ना हो तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हमारी ये चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर, इसके अंदर यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है। BZU मुल्तान में यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लैब है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में लैब्स हैं। और अब जो है बहुत सारी और प्राइवेट लैब्स भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि जानवरों का टेस्ट करते हैं। और अगर आपको कहीं से ये चीज़ ना मिले तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर, वहाँ पे ये टीबी का जो एंटीजन है वहाँ से मिलता है। इसकी 2 किस्में हैं वहाँ, एवियन टीबी और मेमेलियन टीबी। एवियन एंटीजन और मेमेलियन एंटीजन ये 2 वायल्स हैं, वहाँ से मिलती हैं। तो उनको लेके तो आपने अपने जानवर की लेफ्ट और राइट साइड पे गर्दन के इर्द गिर्द वो इंजेक्शन लगवा लेना है, और अगर वो जगह सूज जाए तो टीबी ये पॉजिटिव। तो आप VRI लाहौर में भी किसी से रब्ता कर सकते हैं, वो भी टेस्ट करके दे सकते हैं। तो ये किसानों के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी मेहनत करके अपने जानवरों का ये वाला टेस्ट करवाते हैं। तो आप तमाम लोग जो है वो टीबी का टेस्ट करवाएं जानवरों का। अगर उनमें टीबी मौजूद है तो उसके दूध को फिर उबाल कर पिए, और उसके साथ जो है ना ज़्यादा फिर लाडो प्यार नहीं करना। और अगर वो जानवर मर गया है तो उसका फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाना है। बड़ी एहतियात से पोस्टमार्टम होता है उसका। तो पोस्टमार्टम के दौरान भी डॉक्टरों को भी टीबी लग सकती है, वो भी एहतियात करें। और ऐसे जानवर ज़िबा भी नहीं होने चाहिए कि उनका टीबी वाला गोश्त जो है ना लोग खाएं। तो स्लॉटर हाउस के ऊपर एंटी मार्टम एग्जामिनेशन की सहूलत मौजूद है। वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो ज़िबा होने से पहले एंटी मार्टम एग्जामिनेशन करता है, तस्दीक करता है कि ये जानवर सेहतमंद है। उसके बाद उस जानवर को ज़िबा किया जाता है और बाद में वो डॉक्टर एक स्टेप लगा के देता है गोश्त के ऊपर, और वो फिर मार्केट में गोश्त बिकता है। तो आप उस स्टैंप लगे हुए गोश्त को ही खरीदने की कोशिश करें, तो उससे जो है वो टीबी के फैलने के खदशात कम होंगे। दूध को आपने बॉयल करके पीना है, गोश्त को पका के खाना है, और मज़ीद जो कोई एहतियात हैं उनमें
वैक्सीनेशन जो है, जानवरों की वैक्सीनेशन का, काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज वैक्सीनेशन में। तो वैक्सीन करवाएंगे, इन जरासीमों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर टीबी का जानवर है तो उसका एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट, आप इलाज मुआवजा भी करवा सकते हैं, उन जानवरों को टीबी से पाक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए तो आखिर में फिर उस जानवर को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर नहीं टीबी ख़त्म हो रही है उसमें, तो पहले तो वो खुद मर जाएगा, अगर खुद नहीं मरता तो उसको शूट कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि उसको ज़िबा नहीं कर सकते। दूसरे लोगों को ये टीबी वाला गोश्त हम नहीं खिला सकते कि वहाँ से फिर ये इंसानों को लगेगी और फिर इंसानों का इलाज करना पड़ेगा कितना। तो ये आज का जो हमारा ज़ूनोसिस का के हवाले से पहली डिजीज़ है जिसको हमने ट्यूबरकुलोसिस कहा, तो उसकी थोड़ी सी समरी पेश की।